शरीर के कूड़ा कचरे से मुक्त 3 दिन का फलाहार और संशोधन चिकित्सा। आज ये विषय लेकर के उपस्थित हूँ। प्रिय बंधुओं, मैं स्वयं अपनी आज बात कर रहा हूँ। इधर मैंने 3 दिनों का फलाहार किया और संशोधन चिकित्सा मैंने की है। पेट पर मिट्टी की पट्टी और आंतों का संशोधन 7 दिन का किया। नीम के पानी से आंतों का संशोधन किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि समय समय पर जैसे अनावश्यक चीजें हैं हमारे घरों में इकट्ठी होती रहती हैं, हम सभी जानते हैं। उसकी सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं। मकान जब बनाया जाता है उसमें पानी निकालने का नाली बनाई जाती है, रास्ता बनाए जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति ने हमारे शरीर में मल निकालने के 4 रास्ते बनाए हैं। 4 मल निष्कासक अंग हैं: मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। इनके द्वारा शरीर बराबर अपनी सफाई करता रहता है। यह अद्भुत मशीन है। लेकिन हमारा आहार विहार ऐसा हो गया है कि सारा खाया हुआ ठीक तरीके से जब बाहर नहीं निकल पाया था, बचपन से ही अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं और कालांतर में बहुत बड़ा विषय जब शरीर बोझिल हो उठता है तो इससे डैम आपने देखा, भाखड़ा नागल बांध, या और आपने कई डैम देखे होंगे, बांध देखे होंगे, जो बड़े बड़े बांध हैं, टेहरी डैम। तो उन डैम में क्या होता है, चैनल्स होते हैं। रानी लक्ष्मीबाई महासागर चैनल्स होते हैं। जब डैम ज्यादा भर जाता है, जो भी नदी रोकी गई है जहां पर बनाया गया है भर जाता है, तो डैम फट ना जाए इसलिए चैनल्स खोल दिए जाते हैं, जो नहरें कैनाल निकलती हैं। हमारे शरीर का भी यही हाल है। जब शरीर जब ज्यादा हो जाता है, विषाक्तता ज्यादा बढ़ जाती है, अनपचे पदार्थ ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो शरीर कहीं न कहीं बहुत बड़ी कोई समस्या होने को होती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब क्या करना होता है, यही चैनल्स, इनके द्वारा हम सहायता करते हैं। शरीर की जो प्रकृति है, जो विषयों को अब निकालने में असमर्थ हो गई है, आते असमर्थ हो गई है, मल मूत्र जो भी, त्वचा पसीना नहीं निकल रहा है, फेफड़े बहुत सांस कम धीरे ले रहे हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया मंद हो गई है, तो हमें क्या करना है, यही सब करना है। प्राकृतिक चिकित्सा में सिर्फ यही किया जाता है, मल निष्कासक अंगों को सक्रिय करने के लिए उपचार देना, एक्शन दे करके रिएक्शन लेते हैं, और साथ साथ में जैसे आंतों का संशोधन मैंने आपको बताया 7 दिनों तक किया नीम के पानी से। वो आंतों के एक तरह की धुलाई है। आंतों का एक कुल्ला है, जिसे मुंह में पानी भरते हैं, कुल्ला करके कुल्ला कर देते हैं, थूक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक वैसे ही आंतों का है। और आंतों की जो पट्टी डालते हैं, व्यायाम किया, पट्टी डाली, तो उससे आंतों की गति बढ़ती है। जो आंतों में एक गति होती रहती है, जो स्लो हो जाती है, वो आंतों को सक्रियता बढ़ जाती है, बल को दोनों समय फेंकने लगती है। 3 दिन का फलाहार मैंने किया। ऐसे दोपहर के बाद में तो मेरा रोज ही फलाहार रहता है। मैं 13 वर्षों से ऐसा कर रहा हूँ। 28 में जो 2013 से कर रहा हूँ। इधर 3 दिनों का जो फलाहार किया, कंप्लीट फलाहार का मतलब था फल, आग, मतलब कि फायरलेस, कोई आग नहीं, नो फायर, फायरलेस रसोई, किचन। तो फल क्या थे, सेब, पपीता, नाशपाती, एवोकाडो, इस तरह के फल। कोई भी आग की पकी चीज नहीं, कोई सब्जियां नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फल। फलों में दिव्य गंध, ताजगी और जीवन है। फल विटामिन और खनिज लवण के अच्छे स्रोत हैं। तो इसमें हमें पोषक तत्व तो मिलते हैं, विटामिन और खनिज लवण मिल जाते हैं, बाकी हम अपना पानी पीते थे। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। और निश्चित समय पर खाना, ये भी नहीं जब देखो तब खा रहे, ऐसा भी नहीं है। तरबूज का मैंने सेवन किया। तो फल भी उधर क्या करते हैं कि इस पे सफाई में, इधर हम सफाई कर रहे हैं और पीछे से अपना फिर वही खान पान जारी रखें, तो गड़बड़ी होगी। तो शरीर ठीक तरीके से काम नहीं, इससे पाचन प्रणाली को हमारी आराम मिल गई। फल सुपाच्य भी होते हैं, और फलों में फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। तो उधर ये भी सफाई कर रहे हैं, उधर हम भी सफाई कर रहे हैं। इसका लाभ हुआ है, लगभग 2 किलो वजन कम हुआ। हमारा वजन रहता था लगभग 62 किलो के आसपास, 60 से नीचे आ गया था, 59 किलो 950 ग्राम हो गया था।
खाएंगे पिएंगे फिर आधा किलो बढ़ेगा, मैं जाता हूँ। लेकिन ये 60 के आसपास ही रखता हूँ। वजन जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, वैसे 65 तक मेरा वजन हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन मैं नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ 60 के आसपास रहे। इधर वजन 1-2 किलो ज़्यादा भी चल रहा था। तो 3 के फलाहार के बाद मैं ऐसा नहीं मैंने जीवन शैली अपनी गड़बड़ कर ली। मेरा जो अब 1 बजे के बाद में फलाहार करता हूँ, अन्न नहीं लेता हूँ, जो 1 बजे तक लूँगा, तो आहार अब इसमें अन्न भी है, भात भी होगा, रोटी सब्जी, ये सब चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन ये नहीं कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है, इसको फिर से कचड़ा भर लें। जो भी स्ट्रीट फूड हम तो वैसे नहीं ग्रहण करते, लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ। जो कई लोग यहाँ पर आते हैं, 1-1 सप्ताह तक चिकित्सा लेते हैं, संशोधन करते हैं, तो कहते हैं हाँ फायदा तो है। अभी कल परसों एक महिला कह रही थी, अल्सर का पेशेंट है, वो कह रही है कि हाँ जैसा परहेज कर रहे हैं उससे फायदा तो है। मेरा ये कहना है कि समय समय पर संशोधन चिकित्सा बहुत आवश्यक है। आपके आसपास जहाँ इससे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ जाइए, और इसमें ये मत समझना कि कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं, बताया जा रहा है कि अब हर जगह प्राकृतिक चिकित्सालय ऐसे हैं। जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, वैसे ही शरीर की करें तो आपका शरीर फिट रहेगा। और जो बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, पड़ जाते हैं, सारे कार्य प्रभावित होते हैं, इससे आप बचे रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। इसमें मैंने सब काम किया, मैंने यज्ञ किया, ऐसा नहीं आज करके, रोज करता रहा, इस काल में भी करता रहा। संशोधन रात के बाद अपने स्नान करके पहुंच जाता था। जो भी गायत्री जप चल रहा है, व्यायाम चल रहा है, सूर्य नमस्कार मेरा नहीं छूटा, थोड़ा व्यायाम कम जरूर किया कि मेरी उसी समय चिकित्सा होती थी। तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं पड़ी। जो व्यायाम चाहे बॉक्सिंग है, डंबल है, टहलना, सब कुछ चलता रहा। तो आप भी इस तरीके से जो भी आपके काम हैं वो करते रहेंगे। लेकिन इधर यदि आप, मैं तो क्षेत्र संन्यास में हूँ, क्षेत्र संन्यास में रह करके मैं काम ये कर रहा हूँ, तो सभी लोग क्षेत्र संन्यास में रहकर नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में तो रहते ही हैं। घर आपका क्षेत्रीय तो है, आप घंटे 2 घंटे रहते हैं, आपका 2 घंटे क्षेत्र संन्यास है। हमारा 3 महीने हो चुका है, अभी कल पेपर में दिया है, दैनिक भास्कर में भी आज भी आया है। तो हमारा 3 महीने का क्षेत्र संन्यास पूरा हुआ है। हम तो 9 महीने का लेते हैं, अपनी मर्जी है। कोई जीवन भर का क्षेत्र संन्यास ले ले, ये तो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन आप करें, क्षेत्र संन्यास पे रहकर करेंगे तो मन शांत होगा। मन जितना ज्यादा शांत होगा उतनी ज्यादा बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और मन पर बोझ नहीं रहेगा, किसी तरह बोझ नहीं रहेगा, तो उसका आनंद बढ़ जाता है। संशोधन का, ध्यान का, इनका सबका आपस में बहुत बड़ा संबंध है। शरीर मन का इधर संबंध है, उधर संशोधन चल रहा है, इधर यज्ञ चल रहा है, जप चल रहा है, ध्यान चल रहा है, और क्या चाहिए।